तो नमस्कार, प्रणाम। मैं ब्रिजेश कुमार मुसाफिर और आप सब कैसे हैं? आप सब शायद अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग संगीत से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को टच करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो एक सिंगर है या जो एक आर्टिस्ट है उसके लिए तो यूजफुल है ही, और जो एक जनरल पर्सन है, ठीक ना, जो एक सामान्य इंसान है, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे संगीत से रिलेटेड वीडियो हम आपको लाकर देते रहते हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो का टॉपिक है मानव जीवन में संगीत की उपयोगिता। मानव का जो जीवन है उसमें संगीत की कितनी उपयोगिता है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मानव की, ना कि एक आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट के लिए तो संगीत का इम्पोर्टेंस अपने जगह पे है ही, उसका यूटिलिटी उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन एक मानव जो एक जनरल पर्सन है उसके जीवन में जो सिंगिंग है वो कितना यूजफुल है, या फिर कह लीजिए कि उसके लाइफ में सिंगिंग की क्या यूटिलिटी है, उसको हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, संगीत का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ रहता है, और यह मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान रहता है। ठीक ना, बोला जा रहा है कि जो एक सिंगिंग है वो मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ में रहता है। जैसे कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो रोता है, ये क्या है, एक सिंगिंग ही तो है, एक ध्वनि ही तो है, लयबद्ध ही तो वो रोता है। तो जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक जब वो मरता है तो भी वो कुछ न कुछ तो बोलता ही है। तो एक सिंगिंग जो है वो मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक उसके साथ रहता है। यह मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य रूप से विद्यमान रहता है। यदि आप कहीं भी बोलते हैं, लयबद्ध बोलते हैं, या फिर आपकी जो आवाज़ें, चीखें वगैरह कुछ भी आती है, तो ये किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान रहता है। संगीत मानव के सुख, दुख, हर्ष, उल्लास को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं तो आप सैड सॉन्ग गाते हैं, या फिर आप जब बहुत खुश हो जाते हैं तो झूम कर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो एक हमारे दुख हो चाहे फिर हर्ष उल्लास हो, उसको एक प्रेजेंट करने का एक माध्यम है सिंगिंग। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को भिन्न भिन्न तरीके से अभिनय करता है, यानी दिखाता है। कुछ लोग गा कर दिखाते हैं, कुछ लोग नाच कर दिखाते हैं, और कुछ वाद्य यंत्रों को बजाकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति खुश हो रहा है तो वो गा दे रहा है, कोई खुशी के मारे नाचने लगता है, कोई खुशी के मारे बजाने लगता है। तो अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन किससे करता है। मानव जीवन के कण कण में संगीत समाया हुआ है। मानव जीवन का जो कण कण है, पार्ट है, माइक्रो पार्ट भी है, उसमें भी सिंगिंग इंक्लूड है। ठीक ना, उससे सिंगिंग अलग नहीं है। शादी, विवाह, तीज, त्योहारों आदि सभी उत्सवों में संगीत की मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है। शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे तीज हो, चाहे त्योहार हो, सभी उत्सवों में संगीत की मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है। संगीत की यही मधुर ध्वनि मानव जीवन में सरसता भरती है, मानव के जीवन में प्रेम भरती है, प्यार भरती है। ठीक, हमारा कोई भी उत्सव ऐसा नहीं जिसे संगीत के मधुर स्वरों ने न सजाया हो। हिंदुस्तान में ऐसा कोई त्योहार नहीं है, चाहे फिर वो किसी धर्म का हो, जिसे संगीत के मधुर ध्वनि से सजाया न गया हो। ठीक ना, हर त्योहार में हम संगीत को जरूर इंक्लूड करते हैं। शादी विवाह में भी आप देखते हैं बिना डीजे साउंड के कोई माहौल नहीं बन पाता है। जब तक साउंड नहीं बजता है तो लगता नहीं घर में शादी हो रहा है। ठीक, होली के रंग भरे रसिया, तीज के मदमस्त झूलों के गीत, और बसंत की मादक हवा में लहराते बसंत के गीत, सभी इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संगीत मानव के जीवन के कण कण में निवास करता है। इन गीतों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति झूमने लगता है। कितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी हो तो एकदम स्वस्थ हो जाता है। संगीत से हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, काम करते करते गाना लगा लेते हैं और काम करते हैं, वो काम में खो जाते हैं, क्योंकि गाने का आनंद उनके स्ट्रेस को दूर करता जाता है। काम से जो उनको स्ट्रेसनेस आती है, उस स्ट्रेसनेस को रिमूव कौन करता है? संगीत करता है। तो संगीत उसको रिमूव करते जाता है और स्ट्रेसनेस धीरे धीरे खत्म होते जाती है, और व्यक्ति कंटिन्यू काम को करते रहता है। ठीक ना, तो इसका एक फार्मूला है। यदि आप किसी कार्य को करते करते थक जा रहे हैं तो आप गाना लगाकर काम को करते रहिए, आप जरूर कुछ लॉन्ग टर्म तक उस काम को कर पाएंगे। हम दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन अगर आप धीमी आवाज में अपना मनपसंद संगीत सुनते हुए कोई कार्य करें तो वाकई में आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। वही चीज मैंने बताया, जैसे कि आप पढ़ाई
भी करते हैं और एकदम धीमी, आप लो से लो डेसिमल की वॉइस में अगर आप सुनते हैं गाना को तो आपको काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और आप अलग लैंग्वेज की गाना को सुने, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप तमिल तेलुगु सुने, क्योंकि तमिल तेलुगु शब्द का आपको अर्थ पता ही नहीं होगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसको आप सोच नहीं पाएंगे, बस आप ध्वनि का मजा लेंगे। ठीक, तो एक ट्रिक मैं आपको बताया हूँ जो कि मैं अपने लिए यूज करता हूँ। आपको खुशी भी महसूस होगी जब गाना बजते रहेगा, तो आप पढ़ते रहेंगे और खुशी के साथ पढ़ेंगे। आपको समय का पता नहीं लगेगा, मैंने बोला ना कि आप काम करेंगे आपको समय का पता नहीं लगेगा, आपका कार्य तेजी से होगा और आप बहुत सारा काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। वही चीज़ जो मैंने बताया, संगीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मानसिक रोगी भी ठीक हो जाते हैं। यदि आपको मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली डिसीज है, तो आप यदि सिंगिंग को यूज कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपका जो मेंटली स्ट्रेसनेस है वो भी दूर हो सकता है। बहुत सी जगह देखा गया है कि संगीत का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, उनको अगर उनके मनपसंद संगीत सुनाए जाएं तो उनकी हालात में सुधार आ सकता है। ठीक, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, अगर उस व्यक्ति को उसका मनपसंद सॉन्ग सुनाया जाए तो वो शायद ठीक हो जाता है। ये बात 100% सत्य है, मैंने अपने लिए भी देखा है। कभी कभी मुझे भी ऐसा नहीं है, हर इंसान को मेंटली प्रॉब्लम तो कभी कभी होता ही है। ठीक ना, साइकोलॉजिकली कंडीशन इस एज में हर व्यक्ति इस चीज़ से गुजरता है कि उसको मेंटली स्ट्रेस आता है। ठीक ना, या फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, डिसअपॉइंटेड वो होता है। तो ऐसे वक्त में जब आप अपना मनपसंद गाना सुनते हैं ना, तो सच बात है आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपका जो कॉन्सनट्रेट है वो एक जगह पे हो जाता है और आप जितनी भी फ्रस्ट्रेशन वाली बातें हैं, चीज़ें हैं, आप उनसे दूर होने में आप सक्सेस हो जाते हैं। मेरा मनपसंद गाना है अंकुश राजा, भोजपुरी के एक बहुत ही लोकप्रिय और सुपरस्टार सिंगर हैं, जिनका गाना था पियवा के डरे। मेरा बहुत ही मन पसंदीदा सॉन्ग है। मैं कितना भी डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ, अगर मैंने उसको ध्यान से सुन लिया तो मेरा कुछ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो जाता है। यदि मैंने उनके उसी गाने को गा भी लिया तो मेरा और दूर हो जाता है, और यदि उनके गाने पे मैंने डांस भी कर लिया तो मेरा पूरा ध्यान एक जगह पे हो जाता है, मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। तो देखिए, यदि आप अपना डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करते हैं तो यदि आप संगीत को सुनेंगे तो वो कुछ हद तक आपको आराम देगा। यदि आप उसको गा लेंगे तो और ज़्यादा हद तक आराम देगा, क्योंकि गाने समय आप खो जाते हैं, उसके बातों को, उसके भावों में बहने लगते हैं। और यदि उसी पे आप नृत्य कर लेते हैं तो जो आपकी फिजिकल फिटनेस है वो भी बढ़ जाती है। ये एक फार्मूला है जिसको आप यूज करके देखिएगा। संगीत का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। एक विशेष संगीत आपको आपके किसी भी दोस्त या किसी भी रिश्ते की याद दिला सकता है। कोई खास सॉन्ग है, जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड को याद कर सकते हैं, उस गाने को सुनकर आपको अपने प्यार, मोहब्बत, फैमिली, किसी का भी याद आ जाता है। संगीत में इतनी पावर होती है। संगीत के द्वारा आप सभी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। मैंने बोला है कि बीमारी हो चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, आराम मिल जाता है, ये सत्य है। संगीत के जरिए आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वह अपनी पसंद का संगीत सुनते हुए कुछ करे तो वाकई में उसका बहुत अच्छा मन लगता है। कोई भी काम हो, संगीत को सुनते हुए करेंगे आपका मन लग जाएगा। यदि बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्ग लोग भी संगीत को बहुत पसंद करते हैं। आप पहले के राजा महाराजा को भी देख लीजिएगा, अपने दरबार में विशेषज्ञ संगीतज्ञ रखते थे। जैसे कि राजा अकबर की बात करें तो उनके दरबार में एक रत्न होते थे जिनका नाम था तानसेन, तो वो भी अपना मनोरंजन करते थे। ठीक, तो अक्सर बुजुर्ग लोग अपने घर पर ही रहते हैं तो वह अपना संगीत सुन सकते हैं, अपना में संगीत सुनते हैं और अपने मन को बहला लेते हैं। रेडियो देखे होंगे, काफ़ी पहले के बुढ़वा जो थे वो लोग सुनते थे, बुढ़वा नहीं बुजुर्ग, ठीक ना। तो इससे उनका मनोरंजन भी होता था और उनका समय भी बीत जाता था। संगीत एक ऐसा जादू है जो इंसान को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी आपको अपनी भावों में वो समा लेगा। जो संगीत के बोल हैं या जो संगीत के भाव हैं, आप उस भाव को, उसके भावों को रियलाइजेशन करने लगेंगे, उसके भावों को महसूस करने लगेंगे। ठीक, संगीत बच्चों के भाषाई कौशल को विकसित करता है। आप किसी बच्चे के भाषा को यदि अच्छा करना चाहते हैं तो वो ऐसे तो भाषा सीखेगा नहीं, लेकिन आप उसको गाना गाने के लिए सिखाएंगे तो गाना गाएगा भी और भाषा भी सीख जाएगा।
संगीत से बच्चों में सुनने की क्षमता विकसित होती है। जब आप गाएंगे तो वो एक अच्छा लिसनिंग कर सकता है, उस गाने को वो ध्यान से सुनेगा। संगीत हमें रचनात्मक बनाता है। यदि हम संगीत को ध्यान से सुनते हैं तो हम क्रिएटिविटी भी काम कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, हमारे अंदर सृजनशीलता आती है। संगीत सीखने को और मनोरंजक बनाता है। यदि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं और वहाँ पे यदि संगीत का हम यूज कर रहे हैं तो उसे हम और अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि संगीत हमें पकड़ने सिखाता है। क्या पकड़ने सिखाता है? मेन बिंदु पे जहाँ हम जाना चाहते हैं, हमारी ध्यान को कॉन्सनट्रेट करने का सबसे बेस्ट माध्यम है जो कि सिंगिंग। संगीत हमारे भावनाओं के साथ खेल सकता है, हमारी भावनाओं को जैसे वो व्यवहार में हमारे परिवर्तन ला सकता है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इसका छोटा सा है। संगीत से न केवल वयस्कों को लाभ होता है बल्कि बालक छोटे बच्चों को भी संगीत से लाभ होता है। मनोरंजन के अलावा संगीत हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। सभी को अपने दैनिक जीवन में संगीत को शामिल करना चाहिए। केवल संगीत ही एक ऐसी कला है जो किसी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यदि हमें किसी राष्ट्र में, किसी नेशन में इंटीग्रेशन क्रिएट करना है तो इंटीग्रेशन का बेस्ट जो माध्यम है वो क्या है? संगीत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि संगीत कितना इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि संगीत को अपने जीवन में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और यही रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि मैं अपने आखिरी सांस तक सिंगिंग को या फिर कला को, जो एक आर्ट होता है, उससे अलग में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे कड़कड़ में है, मेरे राष्ट्र के कड़कड़ में है और ये बिल्कुल है, ठीक ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ब्रिजेश कुमार मुसाफिर ऑफिशियल, जिस पे मैं अपनी एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूं, तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सोनभद्र कलाकार एकता के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक होगी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और सोनभद्र जो कलाकार एकता का फेसबुक ग्रुप है, 7000 लोग उसको करीब फॉलो करने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फैमिली को आप लोगों ने इतना बड़ा बनाया और इतना सपोर्ट किया, और इसी तरह की कंटेंट को हम लोग लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।